जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल देगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए जो आने वाला है वो पिछले 150 सालों में किसी ने नहीं देखा। मेरे हाथ कांप रहे हैं ये बात कहते हुए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है कि जो ब्रह्मांड ने मुझे दिखाया है, जो तारे मुझसे कह रहे हैं, जो ग्रह मुझे संकेत दे रहे हैं, वो इतना शक्तिशाली है, इतना रहस्यमय है, इतना अविश्वसनीय है कि मैं खुद हैरान हूं। वृषभ राशि के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का इशारा है, ये देवताओं का संदेश है, ये आपकी किस्मत का बुलावा है। अगले 15 दिन, अगले 30 दिन, अगले समय में आपके जीवन में 4 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं और इनमें से दूसरी घटना, दूसरा संकेत इतना चौंकाने वाला है, इतना रहस्यमय है, इतना शक्तिशाली है कि मैं पहले आपको तैयार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें। मैं चाहता हूं कि आप अपना दिल मजबूत करें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी सोच से परे है। देखिए, आज का दिन, आज की घड़ी, आज का समय बहुत खास है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसा घट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ आपके लिए है। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह बदल रहे हैं अपनी जगह, तारे कर रहे हैं नई बातें, नक्षत्र दे रहे हैं संकेत, और सबसे बड़ी बात, सबसे रहस्यमय बात, सबसे शक्तिशाली बात यह है कि 3 ग्रह, 3 महाशक्तिशाली ग्रह एक साथ आ रहे हैं, एक योग बना रहे हैं, एक ऐसा संयोग बना रहे हैं जो 150 साल में एक बार आता है। और ये योग, ये संयोग, ये शक्ति सीधे आपकी राशि में, सीधे आपकी किस्मत में, सीधे आपकी जिंदगी में उतर रही है। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत दर्द सहा है। कुछ लोग आर्थिक परेशानी में हैं, कुछ लोग करियर की चिंता में, कुछ लोग रिश्तों की उलझन में हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको पूरे भरोसे से कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि अगले 15 दिनों में, अगले 30 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। और जब मैं बदलने की बात कर रहा हूं तो मैं छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं। मैं क्रांति की बात कर रहा हूं, मैं तूफान की बात कर रहा हूं, चमत्कार की बात कर रहा हूं। आपको पता है, जब मैंने पहली बार आपकी कुंडली देखी, जब मैंने पहली बार ग्रहों की स्थिति देखी, जब मैंने पहली बार इस योग को समझा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे पता चला, मुझे समझ आया, मुझे दिख गया कि आपने कितना इंतजार किया है, आपने कितनी प्रार्थना की है, आपने कितना विश्वास रखा है। और अब अंततः, आखिरकार ब्रह्मांड ने सुन ली है आपकी, देवताओं ने स्वीकार कर ली है आपकी पुकार, ग्रहों ने तय कर लिया है आपका भाग्य बदलना। लेकिन सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो बहुत गहरा है, बहुत रहस्यमय है, बहुत शक्तिशाली है। इस समय, इस क्षण में गुरुदेव, बृहस्पति देव बड़ी तेजी से चल रहे हैं। वो एक खास जगह पर आ रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां वो आपकी किस्मत को छू सकते हैं, आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके भाग्य को लिख सकते हैं। और साथ में, ठीक साथ में, शनि देव भी हैं, शनि महाराज भी चल रहे हैं। लेकिन इस बार, इस समय, इस क्षण में शनि देव गुस्से में नहीं हैं, शनि देव सजा देने नहीं आ रहे, शनि देव इनाम देने आ रहे हैं। क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, जो धैर्य रखा है, उसे शनि देव ने देखा है, उसे शनि महाराज ने परखा है। और अब वो आ रहे हैं आपको फल देने। और फिर सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली, सबसे गहरा, राहु और केतु का खेल, ये दोनों छाया ग्रह, ये दोनों रहस्यमय शक्तियां अभी एक बहुत खास जगह पर हैं।
एक ऐसी जगह जहां से वो आपकी छिपी हुई किस्मत को बाहर निकाल सकते हैं, आपकी अनदेखी शक्ति को जगा सकते हैं, आपके भीतर की देवी शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। राहु, जो अचानक बदलाव लाता है, जो चौंकाने वाली घटनाएं लाता है, जो कल्पना से परे चीजें लाता है, अभी आपके धन के घर में, आपके करियर के घर में, आपके भाग्य के घर में असर डाल रहा है। और केतु, जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो मोक्ष का कारक है, जो अलौकिक ज्ञान देता है, वो आपके मन के घर में, आपकी सोच के घर में, आपकी चेतना के घर में काम कर रहा है। तो समझिए, कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए कि क्या हो रहा है। गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, शनिदेव इनाम दे रहे हैं, राहु चमत्कार ला रहा है, केतु ज्ञान दे रहा है, और ये सब कुछ एक साथ, एक ही समय में आपके लिए हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ पहली बड़ी घटना के बारे में, पहले बड़े बदलाव के बारे में, पहली क्रांति के बारे में, और ये है आपके धन का, आपके पैसे का, आपकी संपत्ति का, आपके करियर का पूरा बदल जाना। अगले 15 दिनों में जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास एक अवसर आने वाला है। एक ऐसा अवसर जो शायद जिंदगी में दोबारा न आए। एक ऐसा मौका जो आपको सोने की चिड़िया बना सकता है। देखिए, गुरुदेव जब आपके धन के घर को देख रहे हैं, तब क्या होता है? तब पैसा आता है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, बड़ा पैसा आता है। अचानक पैसा आता है, ऐसा पैसा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को नौकरी में बड़ा बदलाव मिलने वाला है। शायद प्रमोशन, शायद नई जिम्मेदारी, शायद वो पद जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, अचानक बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी चिंता के आपके पास आ जाएगा। कुछ लोगों को जो व्यवसाय करते हैं, जो अपना काम करते हैं, उनके लिए ये समय सोने का है, बिल्कुल सोने का। एक बड़ा ग्राहक आ सकता है, एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है, या फिर सबसे चौंकाने वाली बात, कोई पुराना पैसा, कोई अटका हुआ पैसा, कोई भूला हुआ पैसा अचानक वापस आ सकता है। और सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, राहु का असर, राहु की माया, राहु का चमत्कार ये है कि कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को लॉटरी जैसा कुछ मिल सकता है। मैं सीधे लॉटरी नहीं कह रहा, लेकिन लॉटरी जैसा, यानी ऐसा पैसा, ऐसी संपत्ति, ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसका अनुमान नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं थी, अचानक आ जाएगा। शायद कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक जाए, शायद कोई निवेश अचानक बढ़ जाए, शायद कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई परिचित आपको आर्थिक मदद दे, या फिर सबसे शक्तिशाली बात, आपको एक ऐसा विचार आए, एक ऐसा आइडिया आए, एक ऐसी सोच आए जो आपको करोड़पति बना दे। लेकिन सुनिए, रुकिए, ये सब सुनकर खुश मत हो जाइए, ये सब सुनकर उत्साह में मत आ जाइए, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको असलियत बता रहा हूं। ये सब तभी होगा जब आप सही समय पर, सही जगह पर, सही काम करेंगे। गुरुदेव और शनिदेव दोनों साथ में कह रहे हैं कि मेहनत करो, ईमानदारी रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो। अगर आप बैठे रहे, अगर आप सिर्फ सपने देखते रहे, अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उठे, अगर आप आगे बढ़े, अगर आप कोशिश की, तो ब्रह्मांड आपके साथ है, देवता आपके साथ हैं, ग्रह आपके साथ हैं। और अब मैं आपको बताता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे रहस्यमय बात, सबसे गहरी बात। अगले 30 दिनों में 3 कदम होंगे, 3 चरण होंगे, 3 समय होंगे। पहला चरण, पहली घड़ी जो अभी चल रही है, इसमें आपको तैयारी करनी है, इसमें आपको सोचना है, इसमें आपको योजना बनानी है, इसमें आपको रास्ते तलाशने हैं। ये समय है विचार का, ये समय है सोच का, ये समय है दिमाग लगाने का। दूसरा चरण, दूसरी घड़ी आने वाले 15 दिनों के बाद शुरू होगी। उस समय
उस क्षण में आपको मौके मिलेंगे, आपको अवसर दिखेंगे, आपको रास्ते खुलते दिखेंगे और वहां, ठीक वहां, आपको फैसला लेना होगा, आपको कदम उठाना होगा, आपको हिम्मत दिखानी होगी। और तीसरा चरण, तीसरी घड़ी, सबसे शक्तिशाली, सबसे जादुई, सबसे चमत्कारी, वो आएगी अगले 30 दिनों के आखिर में। उस समय, उस क्षण में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। तो देखिए, समझिए, महसूस कीजिए कि ये 3 चरण, ये 3 कदम, ये 3 समय कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। और अब मैं आपको बताता हूं वो बात, रहस्य, वो सच्चाई जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। दूसरी बड़ी घटना, दूसरा बड़ा बदलाव, दूसरी क्रांति। और ये है आपके दिल की, आपके प्यार की, आपके रिश्तों की, आपके भावनाओं की पूरी दुनिया का बदल जाना। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि ये सबसे चौंकाने वाली बात है, ये सबसे रहस्यमय संकेत है, ये सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणी है। रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो आपकी कल्पना से परे है। शुक्रदेव, प्यार के देवता, सौंदर्य के स्वामी, रिश्तों के राजा, वो अभी एक बहुत खास जगह पर हैं। एक ऐसी जगह जहां से वो आपके दिल को छू सकते हैं, आपकी भावनाओं को जगा सकते हैं, आपके प्यार को वापस ला सकते हैं। और साथ में चंद्रमा, मन के कारक, भावनाओं के स्वामी, वो भी आपकी राशि के बहुत करीब आ रहे हैं। तो समझिए, कल्पना कीजिए, जब शुक्र और चंद्र दोनों एक साथ आपके लिए काम करें तो क्या होता है। दिल की दुनिया बदल जाती है, प्यार की कहानी लिखी जाती है, रिश्तों में जादू हो जाता है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत संजीदगी से, बहुत गहराई से। अगले 15 दिनों में जो वृषभ राशि के लोग अकेले हैं, जो सिंगल हैं, जो प्यार की तलाश में हैं, उनके लिए, बिल्कुल उनके लिए, कोई बहुत खास, कोई बहुत अलग, कोई बहुत प्यारा इंसान आने वाला है। और ये मुलाकात, मिलना, ये पहली नजर इतना जादुई होगा, इतना रूमानी होगा, इतना खूबसूरत होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। शायद ये कोई पुराना दोस्त हो, शायद ये कोई नया परिचित हो, शायद ये कोई सहकर्मी हो, शायद ये कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार हो। लेकिन जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उसकी आंखों में देखेंगे, जब आप उसकी मुस्कान देखेंगे, तो आपका दिल कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी, आपका पूरा अस्तित्व कहेगा कि ये वही है, ये वो इंसान है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे रहस्यमय बात, सबसे अविश्वसनीय बात ये है कि वो भी, बिल्कुल वो भी, आपकी तरफ खींचा चला आएगा। वो भी आपको महसूस करेगा, वो भी आपके बारे में सोचेगा, वो भी आपके पास आना चाहेगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड का खेल है, ये नियति का खेल है, ये किस्मत का खेल है। 2 आत्माएं जो पिछले कई जन्मों से एक दूसरे को खोज रही थीं, वो अब मिलने वाली हैं। राहु का चमत्कार ये है कि ये मुलाकात बहुत अचानक होगी, बहुत अप्रत्याशित होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कहां, कैसे, किस तरह से ये होगा। शायद किसी शादी में, शायद किसी पार्टी में, शायद किसी यात्रा में, शायद ऑनलाइन, शायद सोशल मीडिया पर, लेकिन होगा जरूर। और जब होगा तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन सुनिए, अब सुनिए, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, जो प्यार में हैं, जिनका कोई पार्टनर है, उनके लिए भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ खास है। अगर आपके रिश्ते में कुछ दूरी आ गई है, अगर प्यार में ठंडक आ गई है, अगर बातें रुक गई हैं, अगर मिलना कम हो गया है, तो अगले 15 दिनों में सब कुछ फिर से जीवित हो जाएगा, सब कुछ फिर से खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि शुक्र देव आ रहे हैं आपके दिल में गर्माहट भरने, आपके प्यार में रंग भरने, आपके रिश्ते में जान डालने। अचानक महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर पहले से ज्यादा केयरिंग हो गया है, ज्यादा प्यार करने लगा है, ज्यादा समय देने लगा है। और आप भी, बिल्कुल आप भी महसूस करेंगे एक नई ऊर्जा,
एक नया प्यार, एक नया जुनून। और अब मैं बताता हूँ सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे रहस्यमय संकेत, जो लोग किसी पुराने प्यार को भूल नहीं पाए, जो लोग किसी के इंतजार में हैं, जो लोग सोचते हैं कि शायद वो वापस आए। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। राहु और केतु का योग, चंद्रमा का असर, शुक्र की कृपा, ये सब मिलकर एक चमत्कार करने वाले हैं। अगले 30 दिनों में बहुत संभावना है, बहुत प्रबल संभावना है कि वो पुराना प्यार, वो भूली हुई यादें अचानक वापस आ जाएं आपकी जिंदगी में। शायद वो आपको मैसेज करे, शायद वो आपको फोन करे, शायद वो कहीं अचानक मिल जाए। और जब मिलेगा तो फिर से वही भावनाएं, फिर से वही धड़कन, फिर से वही प्यार, सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन सुनिए, बहुत सावधानी से सुनिए। शनि देव कह रहे हैं, शनि महाराज चेतावनी दे रहे हैं कि प्यार में जल्दबाजी मत करना, भावनाओं में बह मत जाना। दिल की सुनो, लेकिन दिमाग को भी साथ रखो, क्योंकि राहु कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है, कभी कभी माया भी फैलाता है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, पहले समझना, पहले परखना, पहले सोचना और फिर फैसला करना, क्योंकि ये समय बहुत नाजुक है, बहुत संवेदनशील है। एक गलत कदम, एक गलत फैसला और सब कुछ उलट सकता है। और अब विवाहित लोगों के लिए, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उनके लिए भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ खास है। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ तनाव है, कुछ झगड़े हैं, कुछ मनमुटाव है, तो चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि गुरु देव आ रहे हैं आपके घर में शांति लाने, आपके रिश्ते में प्यार भरने, आपके साथी के दिल में आपके लिए सम्मान जगाने। अगले 15 दिनों में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसी घटना होगी जो आप दोनों को करीब ले आएगी। शायद कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, शायद कोई यात्रा हो, शायद घर में कोई मेहमान आए। उस समय आप दोनों एक साथ होंगे, एक साथ हंसेंगे, एक साथ खुश होंगे, और वो पुराना प्यार, पुरानी नजदीकी, वो पुरानी समझ सब वापस आ जाएगी। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जो शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी खबर, अगले 30 दिनों में शादी की बात चलेगी, रिश्ते की बात आएगी, घर में चर्चा होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब इतनी तेजी से होगा, इतनी जल्दी होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। गुरुदेव और शुक्र देव दोनों मिलकर आपकी शादी का योग बना रहे हैं, और जब ये दोनों साथ आते हैं तो शादी रुक नहीं सकती, देर नहीं हो सकती। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आपका मन बना है, तो ब्रह्मांड भी तैयार है आपकी शादी कराने के लिए। अब बात करते हैं परिवार की, रिश्तेदारों की, माता पिता की, भाई बहन की। चंद्रमा जो मन का कारक है, वो आपके परिवार के घर को देख रहा है, और ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। अगर घर में कोई पुराना झगड़ा है, कोई पुरानी नाराजगी है, कोई दूरी है, तो वो खत्म होने वाली है। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी, उनका प्यार मिलेगा। और अगर किसी कारण से आप उनसे दूर हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, तो अब समय आ गया है सब भूलने का, सब माफ करने का, क्योंकि ये रिश्ते, ये बंधन इस जन्म के सबसे कीमती खजाने हैं। खोना मत, इन्हें टूटने मत दो। बहन के साथ भी कुछ खास होने वाला है। शायद कोई पुरानी बात सुलझ जाए, शायद कोई गलत फहमी दूर हो जाए, शायद कोई मदद मिले, या फिर आप किसी की मदद कर पाएं। और इस सब में, इन सब रिश्तों में एक नया प्यार, एक नई नजदीकी, एक नया विश्वास बनेगा। घर में खुशियां आएंगी, घर में हंसी आएगी, घर में सुकून आएगा। और ये सब कुछ गुरुदेव की कृपा से, चंद्रमा के आशीर्वाद से, शुक्र देव के प्यार से होगा। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी बड़ी घटना, तीसरा बड़ा बदलाव, तीसरी क्रांति। और ये है आपके भीतर की, आपकी आत्मा की, आपकी चेतना की, आपकी आध्यात्मिक शक्ति की जागृति।
और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सबसे गहरा है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे रहस्यमय है। केतु, जो मोक्ष का कारक है, जो आध्यात्मिकता का स्वामी है, वो अभी आपकी आत्मा के बहुत करीब है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जगाने वाला है, एक ऐसी ऊर्जा जगाने वाला है जो आपने कभी महसूस नहीं की। अगले 15 दिनों में आपको अजीब अजीब अनुभव होंगे, रहस्यमय अनुभव होंगे। आपको सपने आएंगे, बहुत साफ सपने, बहुत स्पष्ट सपने। और वो सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, वो संकेत होंगे, वो संदेश होंगे, वो भविष्य की झलक होंगे। शायद आप किसी देवी देवता को देखें, शायद कोई दिव्य रोशनी दिखे, शायद कोई आवाज सुने। और जब आप जागेंगे तो महसूस करेंगे कि कुछ बदल गया है, कुछ अलग हो गया है। आपके अंदर एक नई समझ आ गई है, एक नया ज्ञान आ गया है। और ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ पहला कदम है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप चीजों को पहले से अलग तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें आपको बड़ी गहरी लगने लगेंगी। आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेंगे, आप शांति की तलाश करेंगे, आप अकेले बैठना पसंद करने लगेंगे, ताकि आप अपने अंदर झांक सकें, अपनी आत्मा से बात कर सकें, अपने भगवान से मिल सकें। और ये सब कुछ केतु का चमत्कार है, केतु का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को ध्यान करने की इच्छा होगी, प्रार्थना करने का मन होगा, मंदिर जाने की तमन्ना होगी। और अगर आप ये करेंगे, अगर आप इस बुलावे को सुनेंगे, तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागेगी, एक ऐसी ऊर्जा आएगी जो आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी, किसी भी दुख को सहने का साहस देगी, किसी भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास देगी। और सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये आध्यात्मिक जागरण, ये आंतरिक शक्ति आपकी बाहरी जिंदगी को कैसे बदलेगी। देखिए, जब आपके अंदर शांति होती है, जब आपके मन में स्थिरता होती है, जब आपकी आत्मा में विश्वास होता है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग आपके प्रति अलग व्यवहार करने लगते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगती हैं, किस्मत आपका साथ देने लगती है। और ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये आध्यात्मिकता की सच्चाई है। तो जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस समय का सदुपयोग करें, इस अवसर को मत खोएं। हर सुबह उठकर थोड़ी देर शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने भगवान को याद करें, अपनी आत्मा से बात करें और देखिए चमत्कार। देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। केतु आपको ये शक्ति दे रहा है, ये मौका दे रहा है। बस आपको इसे पकड़ना है, इसे अपनाना है, इसे जीना है। और अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की, आपकी पढ़ाई की, आपकी शिक्षा की, आपके ज्ञान की। बुध ग्रह, जो बुद्धि का कारक है, जो ज्ञान का स्वामी है, वो अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और ये आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं, तो अगले 15 दिन, अगले 30 दिन आपके लिए सोने के हैं। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी, आपकी समझ बहुत साफ होगी। जो भी आप पढ़ेंगे जल्दी समझ आएगा, जो भी आप सीखेंगे जल्दी याद होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उन्हें अचानक कोई नया रास्ता दिख सकता है, कोई नया विषय अच्छा लग सकता है, कोई नई रुचि जाग सकती है। और वो रास्ता, वो विषय, वो रुचि उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शायद कोई नया कोर्स मिल जाए, शायद कोई छात्रवृत्ति मिल जाए, शायद किसी अच्छे संस्थान में दाखिला हो जाए। गुरुदेव की कृपा से, बुद्ध की बुद्धि से सब कुछ संभव है। और जो लोग नौकरी करते हैं, जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं,
उनके लिए भी बुध बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आपकी बात सुनी जाएगी, आपके विचार माने जाएंगे, आपकी मेहनत दिखेगी। शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिले, शायद कोई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आए, शायद आपके बॉस, आपके सीनियर आपकी तारीफ करें, और इस सब से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा। अब बात करते हैं विदेश की, परदेश की, दूसरे देशों की। राहु, जो विदेश का कारक है, वो अभी बहुत सक्रिय है आपके लिए। तो अगर आपके मन में कहीं दूर जाने की इच्छा है, विदेश में पढ़ने की सोच है, बाहर नौकरी करने का सपना है, तो ये समय बहुत अनुकूल है, बहुत शुभ है। अगले 30 दिनों में कोई अवसर आ सकता है, कोई खबर आ सकती है, कोई प्रस्ताव आ सकता है। शायद कोई विदेशी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिले, शायद किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पत्र आए, शायद वीजा का काम आगे बढ़े। राहु का चमत्कार अचानक होता है, अप्रत्याशित होता है। इसलिए तैयार रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि मौका कभी भी कहीं से भी आ सकता है। जो लोग पहले से विदेश में हैं, जो परदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है। उनकी स्थिति मजबूत होगी, उनका काम सुधरेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात, अगर वो घर लौटना चाहते हैं, अगर वो अपने देश वापस आना चाहते हैं, तो इसके भी योग बन रहे हैं। गुरुदेव उन्हें रास्ता दिखाएंगे, शनि देव उन्हें सही समय बताएंगे। अब आते हैं स्वास्थ्य की बात पर, आपके शरीर की, आपकी सेहत की। सूर्य देव, जो आत्मा के कारक हैं, जो शरीर के स्वामी हैं, वो अभी थोड़े कमजोर हैं, और इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अगले 15 दिनों में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना, समय से खाना खाना, पर्याप्त नींद लेना, पानी भरपूर पीना, व्यायाम करना, और सबसे जरूरी, तनाव से दूर रहना, क्योंकि शनि देव की छाया अभी आपके स्वास्थ्य के घर पर है। और अगर आप लापरवाह रहे, अगर आप अपनी सेहत को नजरअंदाज किया, तो छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को सिरदर्द हो सकता है, कुछ लोगों को पेट की तकलीफ हो सकती है, कुछ लोगों को थकान महसूस हो सकती है। लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि ये सब अस्थाई है, ये सब छोटा है। बस थोड़ी सावधानी, थोड़ा ध्यान, और सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई पुरानी बीमारी है, कोई लंबी समस्या है, तो इस समय इलाज शुरू करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से दवाई जल्दी असर करेगी, रीढ़ जल्दी ठीक होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका दिमागी संतुलन। चंद्रमा जो मन का कारक है, वो अभी थोड़ा अस्थिर है, इसलिए कुछ लोगों को भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। कभी बहुत खुशी, कभी अचानक उदासी, कभी बहुत उत्साह, कभी थोड़ी निराशा। ये सब सामान्य है, ये सब चंद्रमा की चाल है। बस आपको समझना है, स्वीकार करना है, और धैर्य रखना है। जल्द ही सब स्थिर हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चुनौतियों के बारे में, कुछ मुश्किलों के बारे में, कुछ सावधानियों के बारे में, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी जानना चाहिए। शनि देव जो न्याय के देवता हैं, वो कह रहे हैं कि अगले समय में कुछ परीक्षाएं आएंगी, कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि ये परीक्षाएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। ये चुनौतियां आपको तैयार करने के लिए हैं। बड़ी सफलता से पहले छोटी मुश्किलें आती ही हैं, बड़ी खुशी से पहले थोड़ा इम्तिहान होता ही है। तो अगर काम में कोई रुकावट आए, अगर किसी योजना में देरी हो, अगर कोई बात नहीं बनती दिखे, तो धैर्य रखना, हिम्मत रखना, क्योंकि ये अस्थाई है, ये गुजर जाएगा। शनि देव बस आपको परख रहे हैं, आपकी सच्चाई देख रहे हैं, आपकी मेहनत जांच रहे हैं। और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे, जब वो खुश हो जाएंगे, तो वो इतना देंगे, इतना बरसाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक बहुत जरूरी चेतावनी, एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी,
राहु जो भ्रम का कारक है, वो कभी कभी गलत लोगों को आपके पास ला सकता है, कभी कभी धोखा दिखा सकता है। तो अगले समय में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना, किसी को भी अपना सब कुछ मत बता देना। खासकर पैसे के मामले में बहुत सतर्क रहना, बहुत सावधान रहना। अगर कोई बहुत बड़ा वादा करे, अगर कोई बहुत आसान रास्ता दिखाए, अगर कोई बहुत जल्दी अमीर बनने की बात करे, तो सोच समझकर कदम उठाना। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। और रिश्तों में भी, खासकर नए रिश्तों में, थोड़ा समय लेना, थोड़ा इंतजार करना, व्यक्ति को अच्छे से जान लेना, समझ लेना, फिर आगे बढ़ना। क्योंकि राहु कभी कभी जो दिखाता है वो होता नहीं, कभी कभी बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। तो अपनी सुरक्षा करना, अपना ध्यान रखना। लेकिन सुनिए, ये सब सुनकर डर मत जाइए, घबरा मत जाइए, क्योंकि मैं आपको डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए कह रहा हूं, सावधान करने के लिए बता रहा हूं। बाकी सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुरुदेव की कृपा है, शुक्र मेहरबानी है, चंद्रमा का आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर समग्र रूप से ये समय आपके लिए शानदार है, लाजवाब है, कमाल का है। और अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, कुछ उपचार बताता हूँ, कुछ टोटके बताता हूँ, जो इस समय को और भी शक्तिशाली बना देंगे, और भी फलदायी बना देंगे। पहला उपाय, सबसे सरल, सबसे आसान। हर सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना। बस 1 लोटा पानी, थोड़ा गुड़, थोड़ा लाल फूल और आपकी प्रार्थना। ये इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है कि आप खुद महसूस करेंगे फर्क। आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, आपके मन में शांति आएगी, आपके जीवन में रोशनी आएगी। दूसरा उपाय, शुक्रवार को, शुक्रदेव के दिन, किसी गरीब लड़की को, किसी जरूरतमंद महिला को सफेद कपड़े दान करना या फिर मंदिर में सफेद मिठाई चढ़ाना। ये शुक्रदेव को बहुत प्रसन्न करता है। और जब शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं तो प्यार आता है, सुख आता है, सुंदरता आती है, खुशियां आती हैं। तीसरा उपाय, शनिवार को, शनिदेव के दिन, तेल का दान करना, गरीबों को खाना खिलाना, किसी बुजुर्ग की सेवा करना। ये शनिदेव को बहुत पसंद है। और जब शनिदेव खुश होते हैं तो वो अपनी कठोरता छोड़ देते हैं, अपनी सख्ती हटा लेते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। चौथा उपाय, गुरुवार को, गुरुदेव के दिन, पीले कपड़े पहनना, पीली चीजें खाना, केला, बेसन, हल्दी और अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को, किसी शिक्षक को, किसी गुरु को दान देना, उनका आशीर्वाद लेना। ये गुरुदेव को बहुत प्रिय है और गुरुदेव की कृपा से भाग्य खुलता है, किस्मत चमकती है। पांचवां उपाय, रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना या फिर हनुमान जी का नाम लेना, बस 11 बार। ओनम हनुमते नमः। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, इतना प्रभावशाली है कि सारी बाधाएं दूर होती हैं, सारे संकट टलते हैं, सारे दुश्मन हारते हैं। हनुमान जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। छठा उपाय, बहुत खास उपाय, बहुत रहस्यमय उपाय। हर मंगलवार को माता दुर्गा का या हनुमान जी का व्रत रखना, सिर्फ 1 बार का खाना, शाम को, वो भी सात्विक भोजन। इससे आपकी आंतरिक शक्ति जागती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और जब आपके अंदर ये शक्ति होती है तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता, कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। सातवां उपाय, जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत गुप्त है। हर रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा गोमती चक्र रखना। ये राहु केतु के प्रभाव को शांत करता है, ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, ये बुरे सपनों से बचाता है और अच्छी नींद देता है, शांत मन देता है, सकारात्मक विचार देता है। आठवां उपाय, जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे प्रभावशाली है, हर दिन, बिल्कुल हर दिन सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना,
उनकी सेवा करना, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ये सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा यंत्र है। जिसके पास माता पिता की दुआ है उसके पास सब कुछ है। उसे किसी चीज की कमी नहीं, उसे किसी का डर नहीं। 9वां उपाय, विशेष रूप से प्रेम और रिश्तों के लिए हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करना, उन्हें गुलाब के फूल चढ़ाना, उन्हें मिठाई का भोग लगाना और प्रार्थना करना कि आपके जीवन में प्यार आए, सुख आए, समृद्धि आए। देवी लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। 10वां उपाय, स्वास्थ्य के लिए हर सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना और प्रार्थना करना कि वो आपको स्वस्थ रखें, निरोग रखें। भगवान शिव महाकाल हैं, वो सब रोगों के नाशक हैं, सब दुखों के हरने वाले हैं। उनकी कृपा से असाध्य भी साध्य हो जाता है। और 11वां उपाय, जो सबसे सरल है लेकिन सबसे गहरा है, हर दिन सुबह और शाम 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठना, आंखें बंद करना और अपनी सांसों पर ध्यान देना। बस सांस को आते जाते देखना, कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, बस होना, बस महसूस करना। ये इतना शक्तिशाली है, इतना जादुई है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपका मन शांत होगा, आपका तनाव गायब होगा, आपकी चिंता खत्म होगी और आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागेगी जो आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ खास मंत्र, कुछ शक्तिशाली मंत्र जो इस समय बहुत फलदायी हैं। पहला मंत्र, गुरुदेव का, ओम ग्रां ग्रिं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इसे रोज सुबह 108 बार बोलना। अगर माला है तो एक माला, नहीं तो अपनी उंगलियों पर गिनकर। ये मंत्र इतना ताकतवर है कि आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। दूसरा मंत्र, शनिदेव का, ओम शन शनैश्चराय नमः। इसे शनिवार को 108 बार बोलना। ये मंत्र शनि देव की कृपा लाता है, उनके कोप को शांत करता है, उनकी सख्ती को नरम करता है। और जब शनि देव प्रसन्न होते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है, सफलता आती है, मान सम्मान आता है। तीसरा मंत्र, शुक्रदेव का, ओनम शू शुक्राय नमः। इसे शुक्रवार को 108 बार बोलना। ये मंत्र प्यार लाता, सुख लाता है, सौंदर्य लाता है, रिश्तों में मिठास लाता है, जीवन में खुशियां लाता है और सबसे बड़ी बात, ये आपको आकर्षक बनाता है, आपकी पर्सनालिटी में चमक लाता है। चौथा मंत्र, राहु का, ओम में राहवे नमः। इसे बुधवार या शनिवार को 108 बार बोलना। ये मंत्र राहु के भ्रम को दूर करता है, राहु की माया को काटता है और राहु के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे अचानक लाभ होता है, चमत्कारी सफलता मिलती है। पांचवा मंत्र, केतु का, ओनमे के केतवे नमः। इसे मंगलवार को 108 बार बोलना। ये मंत्र आध्यात्मिक शक्ति जगाता है, आंतरिक ज्ञान देता है, मोक्ष की ओर ले जाता है और जीवन में शांति, संतुष्टि, संतुलन लाता है। और सबसे शक्तिशाली मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकन यजामहे सुगंधीन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसे रोज 11 बार बोलना। ये मंत्र सब रोगों को दूर करता है, सब संकटों को टालता है, सब खतरों से बचाता है और जीवन में दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। ये भगवान शिव का सबसे महान मंत्र है, सबसे कृपालु मंत्र है। लेकिन सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, ये मंत्र सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा से निकलने चाहिए, आपके दिल से आने चाहिए। जब आप इन्हें बोलें तो पूरी श्रद्धा से बोलें, पूरे विश्वास से बोलें, आंखें बंद करके बोलें, मन को शांत करके बोलें और महसूस करें, हर शब्द को महसूस करें, हर अक्षर को महसूस करें। तभी ये मंत्र काम करेंगे, तभी ये चमत्कार दिखाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वो चौथी घटना, वो चौथा बदलाव जो मैंने शुरू में कहा था। देखिए,
पहली घटना थी धन और करियर की क्रांति, दूसरी घटना थी प्यार और रिश्तों का तूफान, तीसरी घटना थी आध्यात्मिक जागरण, और अब चौथी घटना सबसे खास, सबसे अनोखी, सबसे रहस्यमय। ये है आपकी किस्मत का पूरी तरह पलट जाना, आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू होना, आपके जीवन का नया जन्म होना। अगले 30 दिनों के बाद, जब सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, जब सारे योग पूरे हो जाएंगे, जब सारी दशाएं बदल जाएंगी, तब एक ऐसा क्षण आएगा, एक ऐसी घड़ी आएगी जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ बन गया, कितना कुछ मिल गया। खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बदल चुके होंगे, पूरी तरह बदल चुके होंगे। आपका करियर बदल चुका होगा या बदलने की राह पर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी होगी या सुधरने लगी होगी। आपके रिश्ते मजबूत हो चुके होंगे या मजबूत होने लगे होंगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक नया विश्वास, एक नया साहस, एक नई ताकत आ चुकी होगी। और ये ताकत, ये विश्वास, ये साहस आपको हर मुश्किल से लड़ने की क्षमता देगा, हर चुनौती का सामना करने का हौसला देगा। और देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, ये सिर्फ ज्योतिष नहीं है, ये सिर्फ ग्रहों की बात नहीं है, ये आपके अंदर की शक्ति है, आपके भीतर की क्षमता है। ग्रह तो बस संकेत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है, विश्वास आपको रखना है। अगर आप बैठे रहे, अगर आप सिर्फ किस्मत का इंतजार करते रहे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उठे, अगर आप कोशिश की, अगर आप आगे बढ़े, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हैं, सारे देवता आपके साथ हैं, सारे ग्रह आपके साथ हैं। तो वृषभ राशि के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस समय का सदुपयोग करें, इस अवसर को पकड़ें। ये मौका बार बार नहीं आता, 150 साल में एक बार आता है, तो इसे खोना मत, इसे जाने मत दो। जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका लक्ष्य है, अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। अब वक्त आ गया है उसे हासिल करने का। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो अब बदलें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अब शुरू करें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो अब बताएं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो अब करें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो अब सीखें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो अब जाएं। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो अब निकलें। बस करें, बस शुरू करें, बस पहला कदम उठाएं। बाकी रास्ता ब्रह्मांड खुद बना देगा। और सुनिए, एक बहुत जरूरी बात, एक बहुत खास बात, इस समय में, इस यात्रा में, कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, कभी कभी लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, कभी कभी लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, बीज जब जमीन में बोया जाता है, तो वो तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। पहले वो जमीन के नीचे, अंधेरे में, चुपचाप बढ़ता है, जड़ें फैलाता है, ताकत जमा करता है, और फिर एक दिन अचानक वो जमीन फोड़कर बाहर आता है, फिर तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपका विश्वास, सब अभी जमीन के नीचे काम कर रहा है। अभी दिख नहीं रहा, लेकिन हो रहा है, बन रहा है। और जल्द ही, बहुत जल्द ही वो बाहर आएगा, फल देगा, फूल खिलेंगे, और तब आप समझेंगे कि हर पल, हर कोशिश, हर मेहनत सब सार्थक थी, सब जरूरी थी, सब काम की थी। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना, मेहनत करते रहना, प्रार्थना करते रहना और इंतजार करना, क्योंकि आपका समय आ रहा है, आपकी बारी आ रही है, आपका नाम पुकारा जा रहा है। बस थोड़ा और, बस थोड़ी और मेहनत, बस थोड़ा और धैर्य, और
फिर सब कुछ आपका है, फिर सब कुछ बदल जाएगा, फिर सब कुछ नया हो जाएगा। और मैं यहाँ हूँ, हमेशा आपके साथ, आपके लिए। मैं हर हफ्ते, हर महीने आपके लिए नए वीडियो लाता रहूंगा, नई भविष्यवाणियां, नए संकेत, नए उपाय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी कोई महत्वपूर्ण बात हो, कोई खास संकेत हो, कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो, तो आपको तुरंत पता चल जाए, आप तैयार रह सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये भविष्यवाणी सच लगी, तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने प्यारों को, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कोई भी वृषभ राशि का हो और उसे भी ये सब जानना चाहिए, उसे भी ये संकेत मिलने चाहिए, उसे भी ये आशीर्वाद मिलना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जरूर लिखें कि आपको क्या लगा, आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आप भी ये बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में भी कुछ घट रहा है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, हर सवाल का जवाब देता हूं, तो बेझिझक लिखें, बेझिझक पूछें। मैं यहां हूं आपके लिए, हमेशा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, आपकी व्यक्तिगत समस्या का समाधान बताऊं, तो मेरी वेबसाइट पर जाएं, वहां सारी जानकारी मिलेगी। या फिर कमेंट में लिखें, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तो वृषभ राशि के मेरे प्यारे साथियों, अब मैं विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार, एक आखिरी बात, एक आखिरी संदेश। जो भी हो, जैसा भी हो, कभी उम्मीद मत छोड़ना, कभी विश्वास मत खोना, कभी हार मत मानना, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है, आपके साथ सभी देवता हैं, आपके साथ सारी दिव्य शक्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर खुद एक अनंत शक्ति है, एक असीम ऊर्जा है। बस उसे पहचानना है, उसे जगाना है, उसे इस्तेमाल करना है। तो जागिए, खड़े होइए और दुनिया को दिखाइए कि वृषभ राशि वाले क्या कर सकते हैं। दिखाइए कि जब किस्मत साथ हो, जब मेहनत साथ हो, जब विश्वास साथ हो, तो क्या नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल सब कुछ। आसमान भी छोटा है आपके सपनों के लिए, सितारे भी कम हैं आपकी मंजिलों के लिए। और याद रखना हमेशा कि चाहे कितनी भी रात हो, कितना भी अंधेरा हो, सुबह जरूर होती है, रोशनी जरूर आती है। तो अगर अभी मुश्किल है, अगर अभी दर्द है, अगर अभी संघर्ष है, तो चिंता मत करो, घबराओ मत, क्योंकि आपकी सुबह आने वाली है, आपकी रोशनी आने वाली है, आपका समय आने वाला है। और जब आएगा, तो इतनी तेजी से आएगा, इतनी शक्ति से आएगा कि सारा अंधेरा भाग जाएगा, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो तैयार रहना, मजबूत रहना, खुश रहना, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, पूरी तरह बदलने वाली है। और मैं इस यात्रा में आपके साथ हूं, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर पल। तो चलिए साथ, चलिए आगे, चलिए अपनी किस्मत की तरफ, अपने सपनों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दें, ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारी सफलता दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, शांतिपूर्ण हो, और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आभारी हूँ, मैं धन्य हूँ। और मैं जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई भविष्यवाणी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। और हाँ, एक आखिरी चौंकाने वाली बात, एक आखिरी रहस्य, अगले महीने मैं एक बहुत खास वीडियो लाने वाला हूँ। एक ऐसा वीडियो जो सिर्फ वृषभ राशि वालों के लिए होगा। उसमें मैं बताऊंगा कुछ ऐसे गुप्त उपाय, कुछ ऐसे रहस्यमय टोटके जो 100% काम करते हैं, जो हर इच्छा पूरी करते हैं,
तो उस वीडियो को मिस मत करना, उसका इंतजार करना। और तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव।